हेलो एवरीवन, मैं शिवांगी, आपकी फ्रेंड, आपकी मेंटोर। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमेंटर एजुकेशन मेंटोर में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या इस साल एक्सपेक्टेड नीट क्वालिफाइंग नंबर आने वाले हैं या चांसेस हैं, क्या एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग नंबर रहेंगे। क्वालिफाइंग नंबर यानी मिनिमम नंबर हमें क्या रिक्वायर्ड होंगे इस साल नीट क्वालिफाई करने के लिए। नीट क्वालिफाई का मिनिमम नंबर मैं सिर्फ आपको एक हिंट देना चाह रही हूँ कि कितने नंबर पे इस बार नीट 2025 का क्वालिफाइंग नंबर आएगा, लेकिन आपको उन पे टारगेट नहीं करना, आपको मैक्सिमम नंबर पे टारगेट करना है, आपको 600 प्लस पे टारगेट करना है, सो दैट आप अपने गवर्नमेंट कॉलेज के ड्रीम को पूरा कर सके, एज वेल एज आप अगर प्राइवेट में भी जा रहे हैं तो आप बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को ले सकें। अब बात करेंगे क्या एक्सपेक्टेशन है इस साल के नीट कट ऑफ की, क्वालिफाइंग कट ऑफ की। जैसा कि कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स पे अगर हम वर्क करते हैं और कुछ चीज़ों को अगर हम एनालाइज करते हैं तो मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये मेरा एनालाइज के बेसिस पर है, चीज़ें इसके ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइज मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के पास ले जा सकती हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें जो सबसे बड़ा फैक्टर है, क्या इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ हाई होगा यानी पिछले साल से ज़्यादा होगा क्वालिफाइंग कट ऑफ, या फिर पिछले साल से कम होगा। तो मेरा ये मानना है और मेरे एनालिसिस के बेसिस पे मैं ये बोल सकती हूँ कि इस बार का क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है वो कुछ नंबर नीचे आएगा। ये नंबर मे बी 10-15 डाउन हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ऐसा नहीं है ये बातें मैं विदाउट एनी फैक्ट बेस पे कर रही हूँ, कुछ फैक्ट के बेसिस पे मैं ये बातें आपके सामने लेकर आई हूँ। ये मेरे पॉइंट ऑफ फैक्ट्स जो है वो क्या क्या है। सबसे पहली बात, हम बात करें एप्लीकेंट्स, तो पिछले साल लगभग 25 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था, लेकिन इस साल जो अप्लाइंग बच्चे हैं या जो एप्लीकेंट्स है वो 23 लाख है। तो नो डाउट कंपटीशन 2 लाख स्टूडेंट से ऑलरेडी कम हो चुका है। तो पहला कारण एप्लीकेंट्स घटे हैं। सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जैसा आपने पिछले साल देखा था यूपी में नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुई थी क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़े थे। इन अ सेम मैनर अदर स्टेट में भी कुछ कॉलेजेस इंक्रीज हुए थे, यानी कि पिछले साल कुछ सीटें बढ़ी थी। शायद इस साल भी जैसे एक्सपेक्टेड है, यूपी गवर्नमेंट ने बोला था हम हर साल सीटें बढ़ाएंगे, तो इस साल भी सीटें बढ़ेंगी। तो सीटें बढ़ेंगी और दूसरी चीज नंबर ऑफ एप्लीकेंट घट गए हैं, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है सीटें बढ़ेंगी, तो यानी चांसेस हैं कि कट ऑफ जो होगा वो डाउन होगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो इस बार पेपर के पैटर्न में चेंजेस हुए हैं। पेपर के पैटर्न में क्या चेंजेस हुए इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला चेंज, पिछले साल तक क्या होता था, 200 क्वेश्चन आते थे जिसमें से आप 180 क्वेश्चन जो होते थे वो आपके उनमें से आपको 180 क्वेश्चन रैम करने होते थे, जिसमें 20 ऑप्शनल क्वेश्चन होते थे, यानी 180 में अगर कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे तो आप 20 ऑप्शनल में से ले सकते हो। लेकिन अब ऑप्शनल क्वेश्चन का जो पैटर्न था या जो सेक्शन था वो पूरी तरीके से हटा दिया गया, यानी सारे के सारे क्वेश्चन मैंडेटरी क्वेश्चन है। यानी यहाँ पर डिफिकल्टीज ऑफ पेपर बढ़ गई है। टाइम पहले 3 घंटे 20 मिनट होता था, अब वो टाइम घट के 3 घंटे हो गया, यानी फिर से डिफिकल्टी बढ़ गई है। तो अगर मैं क्रैक्स पे बात करूं तो मेरे हिसाब से इस साल आने वाला पेपर डिफिकल्ट होगा। रीजन कुछ और भी हैं, इस साल 12th फिजिक्स के पेपर भी टफ था, इस बार जेई का पेपर भी टफ है। तो नो डाउट अगर पीछे कुछ पेपर टफ आ रहे हैं तो नीट का पेपर भी टफ होता है, लेकिन यहाँ पर अगर पेपर टफ है तो एक अच्छी खबर ये है कि जब जब पेपर टफ होता है तब तक कट ऑफ नीचे आ जाता है। तो मेरा तीसरा कारण क्यों कट ऑफ नीचे होगा, क्योंकि पेपर जो है एक्सपेक्टेड है कि वो टफ होगा। तो ये 3 बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है जो ये डिक्लेयर कर सकते हैं, डिक्लेयर तो नहीं बोलूंगी, लेकिन जो ये एक प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो पिछले साल से कट ऑफ जो होगा वो घट कर आएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स मैं ये कह सकती हूँ कि लास्ट ईयर से जो नीट का कट ऑफ होगा वो डाउन होगा। ये कितना डाउन होगा आई डोंट नो, मैं श्योरिटी नहीं दे सकती, बट एज आई फील मे बी 145 से लेके 160 के बीच में ये कट ऑफ हो सकता है। और चूंकि कट ऑफ डाउन हो रहा है, आपको अगेन नीचे वाले स्कोर पे नहीं देखना है, ये तो जस्ट फॉर दी एक नॉलेज के लिए आपके सामने वीडियो आई है। आपको अपर रेंज को लेकर चलना है, आपकी प्रिपरेशन टाइम काफ़ी कम है, अपनी प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग आपको करनी है, फोकस रहना है। और जो मैं हमेशा बोलती हूँ इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर डाइट एंड एज वेल एज प्रॉपर स्टडी। तो तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियों को करें। सो थैंक यू सो मच, और हमसे यूं ही जुड़े रहें जिससे कि हम आपको इसी तरीके की वंडरफुल कंटेंट एंड वंडरफुल वीडियोस प्रोवाइड कर सके। थैंक यू।